हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अंगगणितीय परीक्षण अनुभाग 2 के बारे में बात करेंगे। जवाहर नवोदय अंगगणितीय परीक्षण भाग 2 के बारे में बात करेंगे। ये भाग 2 है। आज हम आपको सवाल हल करके बताएंगे। पहला सवाल लेते हैं हम। क्या है? एक सीधी रेखा पर उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण होगा। एक सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर बना कोण होगा। पूर्ण कोण, सरल कोण, अधिक कोण, वृहद कोण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में प्रत्येक के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये कह रहा है पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण उसे कहते हैं जो 360 अंश का कोण होता है, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो जो बिंदु होगा वो पूर्ण कोण होगा। कोई भी बिंदु अगर रखा है तो वो पूर्ण कोण होगा। तो इसलिए एक सरल रेखा पर कोई भी बिंदु हो तो वो पूर्ण कोण तो होगा नहीं, तो इसलिए हमारा ये पूर्ण कोण नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे सरल कोण। सरल कोण होता है एक सीधी रेखा में जो 180 अंश का कोण होता है, उसे हम सरल कोण कहते हैं। जो भी कोई भी कोण 180 अंश का होगा उसे हम सरल कोण कहेंगे, जो सीधी रेखा में उपस्थित होता है। देखो, सीधी रेखा में किसी भी बिंदु पर उपस्थित कोई को भाई 180 अंश का ही होगा। कोई भी कोण 180 अंश का ही होगा। तो ये सरल कोण है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कह रहा है एक सीधी रेखा में उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण सरल कोण होता है, ना कि समकोण होता है। समकोण तो 90 डिग्री अंश का होता है। वृहद कोण 180 अंश से ज़्यादा होता है, और जो पूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। इसलिए हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो बी है, वो सरल कोण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 क्वेश्चन नंबर में है 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसे हम हल करके आपको बताएंगे। ये जो 55वां है वो इस तरीके के हैं, उसमें होते हैं 54वां जो प्रश्न है हमारा वो इस तरीके के प्रश्न है। ये देखो रटने वाली है बात। ये जो कोण वाले हैं ये आप रटेंगे तभी पता लगेगा क्या परिभाषा है पूर्ण कोण की, क्या परिभाषा है सरल कोण की, क्या परिभाषा है समकोण की, क्या परिभाषा है वृहद कोण की। तो इसमें जो आपका ये जो प्रश्न कह रहा है वो किससे उत्तर मैच खा रहा है, तो इसलिए वो हमारा बी से मैच खा रहा है। बी हमारा होता है, बी की जो बी का जो बी है वही होता है। तो किसी बिंदु पर भाई कोई भी रेखा पर, जैसे कोई भी रेखा ये है, इस पर ये बिंदु है, तो इस पर तो 180 अंश का कोण बना बिंदु पर, तो ये हमारा सरल कोण है। समकोण होता वो 90 डिग्री का होता। वृहद कोण होता वो 180 अंश से ज़्यादा होता है। ये वाला वृहद होता है और ये वाला सम होता है, और ये वाला और जो अगर पूर्ण कोण होता है, ये जो 360 अंश का कोण होगा उसे कहेंगे हम पूर्ण कोण। तो सरल कोण जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। 54 का सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। आप चैप्टर में जाके सारे कोण प्रकार, जितने भी प्रकार के कोण हैं उन कोण की परिभाषा को याद कर लो, आपको पता लग जाएगा। ये चीज़ याद करने वाली है। हम आप एक नए वीडियो में इस तरीके के सवालों को नया एक वीडियो और बना देंगे, तो इससे आपको आसानी रहेगी। अब हम सवाल नंबर 55 देखेंगे। 55 सवाल नंबर क्या है? 1000 के अभाज्य गुणनखंड। 1000 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब समझ ही गए होंगे, जिसमें एक और स्वयं से भाग जाए उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है ना? एक और खुद से। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। 1000 के गुणनखंड करेंगे यूँ 2 से करेंगे 500 आएगा। 2 से फिर काटेंगे 250 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? देखो, ये सारे जो गुणनखंड हैं वो अभाज्य हैं। स्वयं से कटेंगे या 1 से कटेंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये हैं 1000 के गुणनखंड।
तो 1000 के गुणनखंड ये हैं जो अभाज्य भी हैं। हम ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन में ये वाली गुणनखंड प्रक्रिया होगी वो हमारा सही है। तो देखेंगे इसमें लिखा 10 × 10 × 10, इसमें लिखा 2 × 2 × 2 5। देखो इसका करके देखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 पंचे 200। तो ये तो 1000 का है ही नहीं। इसे देखेंगे, 2 पंचे 10, 10 पना 50, 5 50 का गुणा इसमें करेंगे तो 500 भी होंगे, तो ये भी नहीं है। ये सही है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 पंचे 200, 2 पंचे 10, 1000। तो बिल्कुल हमारे 1000 के गुणनखंड ये अभाज्य हैं, तो ये सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब वो कह रहा है एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल मतलब चाल, इसकी चाल ही तो बतानी है हमको। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र होगा। सवाल नंबर पहले हम लिखेंगे 56वां सवाल हम लिखेंगे। क्या कह रहा है? चाल पूछ रहा है, वो कह रहा है चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत चाल, औसत चाल, क्वेश्चन मार्क है भाई। दिया क्या है? समय दिया है, समय दिया है 8 घंटे, 8 घंटे। समय कितना दिया? 8 घंटे। दूरी दी है, दूरी कितनी दी है? 400 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है? चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम रख देंगे, दूरी कितनी है? 400 km, घंटे 8, 8 5 40, 50। तो चाल बराबर कितनी हो गई? 50 km प्रति हावर्स। जो ये ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, 50 सही 1/2 किलोमीटर घंटा, और ये लिखा है 60 किलोमीटर घंटा। तो 50 किलोमीटर भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 56वें का भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम 57वां देखेंगे। 57वां प्रश्न, एक ये दिया है, सवाल नंबर 57वां लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे, तब समझ में आएगा किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है। हल करने की प्रक्रिया इसकी यही है, पहले इसका कोष्टक तोड़ेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस तरीके से पूरा सवाल हल करेंगे और इसका आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। चलो हम देखते हैं सवाल नंबर 57वां लिखते हैं। 57वां सवाल नंबर 57 सही तरीके से लिखेंगे 16 प्लस इतना 25, इसके बाद प्लस इंटू 2 भागे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 7, नहीं प्लस, ये डिवाइडेड नहीं प्लस है 75 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 16 प्लस 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 17 माइनस 27 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 15। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर ये 16 प्लस भाग डिवाइडेड है, पहले भाग को काटेंगे तो 25 इंटू 2 1 2 इंटू 17 माइनस 27 प्लस इसे भी काटेंगे तो 15 अपना 5 आएंगे यहाँ पे। ठीक, 75 होता है। 16 प्लस, अब गुणा वाले देखेंगे 25 गुणा 17
-27 धन 5 16 प्लस 17 अपना 85 की 5 यहाँ से लगा 8 17 दूनी 34 और 35 36 37 39 40 41 42 -27 धन 5। अब इसे हम पहले जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, चलो जोड़ के देखते हैं। तो 6 5 5 5 10 6 16 की 86 1 2 जोड़ वाले 2 2 1 3 1 4 की 4 और 4 -27। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 16 में से 7 गए 9 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 419 आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। 97 का 419 आंसर आया। 97 का जो आंसर आया है वो 419 आया है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो डी ऑप्शन 97 का डी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से हल करेंगे। आगे सवाल 58वां सवाल हम पढ़ेंगे। 58वां सवाल बहुत साधारण है। क्या लिखा? 35/7 में कितने 5/7 होते हैं? तो इसका सीधा है, इसका इसमें गुणा होगा, निकल आएगा जितने होते होंगे। कह रहा है 58वां सवाल हम हल करेंगे। छोटा सा सवाल है 58वां सवाल। वो कह रहा है 35/7 में 5/7 कितने होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? कितने मतलब ये भाग है, तो भाग करके हम देखेंगे। चलो इनका हम भाग करते हैं। 35 × 7 भागे 5/7 गुणा भागे तो गुणा करेंगे, पलट जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अभी नहीं, हम हल कर लेंगे। 7 से 60 कटा आया 7, उत्तर आया 7। 7 90 तो कितने होंगे? 7 होंगे। 7 होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही। 98 का सी ऑप्शन सही है। तो ये 35/7 में 7/5 कितने होंगे? 7 होंगे। ये पूछा कितने होंगे? 7 होंगे। अब सवाल नंबर हमारा देखेंगे हम 59वां सवाल हम पढ़ेंगे। 450 किलोमीटर प्लस 2 मीटर में कितने मीटर हैं? देखो इसमें साधारण सवाल है। 59वां लिखेंगे। 59 क्या लिखेंगे? 400 कितना है? 450 km 2 में कितने मीटर हैं? देखो km की जगह पे 1000 का गुणा हो जाएगा। km की जगह किलोमीटर की जगह पे 1000। भाई 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो इसमें 1 किलोमीटर में 1000 का गुणा हो जाएगा, धन 2 मीटर जुड़ जाएंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका हो जाएगा, अब 3 और 0 बढ़ जाएंगे, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और 2, ये ऑप्शन हमारा सही है। यही आया, इतने मीटर होगा। तो इसका जो है ऑप्शन वो है 3, जिसमें अंदर 3 0 हो। तो इसमें तो 3 0 हैं, 2 हैं, इसमें 2 0 हैं, तो ये नहीं है। इसमें 5 4 5 0, तो ये भी नहीं है। इसमें देखो 3 0 अंदर है, 45 3 0 2, तो मीटर। यही ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी है। 59 का सी ऑप्शन सही है। देखो 59 का देखो 3 0 अंदर है, इसमें भी 3 0 अंदर है। देखो तो 59 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 2 45 है। ठीक है। तो इस तरीके से 59वां सवाल हमारा पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा कठिन सवाल है, बस आराम से पढ़ के हल करते हैं। किसी व्यापारी को 31 में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि वह सामान 35 रुपये में बेचे तो उसे कितने % लाभ होगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें दिया हो क्या है? विक्रय मूल्य दिया है और प्रतिशत हानि दी है। तो हम इसका क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य।
जब हम क्रय मूल्य इसका निकालेंगे, जो क्रय मूल्य इसका होगा वही क्रय मूल्य इसका है, तो क्रय मूल्य जब निकल आएगा तो इसका प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर उससे लाभ निकालेंगे, लाभ के बाद फिर प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सवाल को लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले इसमें दिया क्या क्या है, विक्रय मूल्य दिया है, पहले विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया, 31 रुपये दिया है। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि दिए, कितने दिए, 7%। कितने प्रतिशत दिए, 7%। कितने प्रतिशत दिए, 7% हानि दिए। ठीक है, अब इससे हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य इससे हम क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। क्रय मूल्य हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य का सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, 100, क्या होता है क्रय मूल्य का सूत्र, होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया, 31 गुणा 100। ठीक है, हानि कितनी दिए, 7 दिए। इसे हम हल कर लेंगे तो इसमें आएगा 3100 बटा 93। ये इसका आया क्रय मूल्य। अब हम इसका निकालेंगे लाभ। क्रय मूल्य, अब हमें क्रय मूल्य मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, इसका लाभ निकल आएगा। क्या निकालना है, लाभ। अब निकालेंगे इसमें लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा है 35 रुपये, माइनस क्रय मूल्य हमारा कितना है 3100 बटा 93। यही हुआ, इसे हल करेंगे तो 35 गुणते 93 माइनस 3100 बटा 93, इसे हल करेंगे तो 35 दिए 105 की 5 हासिल 10 और 35 नेमा 315 और 10 25, 325 माइनस 3100 बटा 93। 31 मतलब होगा 155 बटा 93। ये इसका लाभ है, लाभ। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर कितना है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100। सूत्र है लाभ गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 155 बटा 93 गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है इसका, क्रय मूल्य हमारा है 3100 बटा
93। अब 93 से 93 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 155/31। ऐसे काट देंगे, 5 आएगा, तो कितना आएगा 5%। कितने प्रतिशत आया 5%। देखते हैं हमारा कौन सा 60 में का 5%, 3%, 6%, 8%, 5%, जो कि हमारा सही उत्तर से सी मैच कर रहा है। तो सी वाले ऑप्शन को हम ब्लैक करेंगे, तो सी ऑप्शन 60 में। अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि कोई गलती हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।